जानना है ये डिप्रिसिएशन होता क्या है, ये डिप्रिसिएशन होता क्या है। देखो लिखेंगे गाइस, ए प्रॉपर्टी लॉसेस, है ना, लिखिए ए प्रॉपर्टी लॉसेस, ए प्रॉपर्टी losses, a property losses some value, a property losses some value, a property and losses some value due to its wear and tear, 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 wear and tear, due to its wear and tear. A property losses some value due to its wear and tear is termed as depreciation. Is termed as depreciation. Is termed as depreciation. Is termed as depreciation. Depreciation is termed as depreciation. तो गाइस एक प्रॉपर्टी अपना वैल्यू को लॉस करता है किसके चलते उसका ना वो टीयर एंड वियर मतलब क्या होता है ना, टीयर एंड वियर का मतलब होता है गाइस क्षतिग्रस्त होना, है ना, टीयर एंड वियर। तो उससे चलते वो अपना गाइस है ना वैल्यू को लॉस करता है। तो क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी लॉसेस सम वैल्यू ड्यू टू इट्स वियर एंड टीयर, है ना, उसके क्षतिग्रस्त होने से वो कुछ अपना वैल्यू लॉस करता है जिसको डिप्रिसिएशन, ऐसे हिंदी मीनिंग होता है गिरावट गाइस, है ना। जनरल एनुअल डिप्रिसिएशन इज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, है ना गाइस। अब गाइस वार्षिक में क्या हो रहा है, मान लो कोई प्रॉपर्टी है उसका एनुअली क्या डिप्रिसिएशन हो रहा है, कितना वो ईयरली क्या हो रहा है, घटोतरी हो रहा है उसका, उसको हम लोग बोलते हैं गाइस एनुअल डिप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं गाइस, एनुअल डिप्रिसिएशन। है ना, तो क्या लिखेंगे गाइस, जनरली एनुअल डिप्रिसिएशन इज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, जनरली अच्छा generally annual depreciation in the value of property, generally annual depreciation generally annual depreciation in the value of property, in the value of property is known as annual depreciation, 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 है ना। generally annual depreciation in the value of property is known as annual depreciation, है ना गाइस। लेकिन एक तरह से वही चीज हो गया, है ना। अच्छा गाइस, एनुअल डिप्रिसिएशन देखिए गाइस, एक चीज आपको बोलते हैं एनुअल डिप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, है ना गाइस। तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग कर लेने में थोड़ा भलाई है, नहीं तो गाइस दूसरी चीज जैसा हो गया है, तो हम थोड़ा सा इसमें बता देते हैं, है ना। डिप्रिसिएशन का मतलब समझ में आया, डिप्रिसिएशन का मतलब हो गया कि गाइस, है ना, उसका गिरावट, है ना गाइस, है ना, फॉल डाउन। तो जनरली आप लिख सकते हो जनरली एनुअल फॉल इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, एनुअल फॉल, जनरली एनुअल फॉल इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज एनुअल डिप्रिसिएशन, है गाइस, है ना। वार्षिक क्या उसमें गाइस गिरावट आ रहा है ना। तो परसेंटेज रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होगा, परसेंटेज रेट ऑफ डिप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, है ना। परसेंटेज रेट ऑफ
डिप्रिसिएशन। एनुअल फॉल का मतलब क्या बोले? एनुअल फॉल मतलब वार्षिक गाइस, उसमें घटोतरी है ना। फॉल का मतलब गिरावट गाइस। फॉल का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट? गिरावट। फॉल का मतलब क्या हुआ? गिरावट, है ना। फॉल का मतलब क्या हुआ गाइस? गिरावट, है ना। तो एगो ये भी तुम लिख लेना नोट करके, ये हमारा इम्पोर्टेंट मतलब होता है गाइस इक्वेशन। परसेंटेज rate of depreciation, percentage rate of depreciation, percentage rate of depreciation, percentage rate of depreciation, percentage rate of depreciation is equal to original cost minus total amount of depreciation, है ना। original cost minus total amount of depreciation minus total amount of depreciation total amount of depreciation। percentage rate of depreciation is equal to original cost minus total amount of depreciation, है ना। ये फॉर्मूला होता है इसका गाइस। न्यूमेरिकल जब करना है किसी चीज को और डील करेंगे तो गाइस डिप्रिसिएशंस का मतलब क्या होता है? वैल्यू अपना प्रॉपर्टी लॉस करती है ड्यू टू उसका टीयर एंड वियर के चलते, तो उसे हम डिप्रिसिएशंस के नाम से जानते हैं। वार्षिक गिरावट को ही एनुअल डिप्रिसिएशन बोला गया है। परसेंटेज रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन होता है। अब गाइस ये को लिखते हैं टर्मिनोलॉजी ऑब्सोलेंस, है ना गाइस। ऑब्सोलेंस देखिए, अब लिखते हैं दूसरा टर्मिनोलॉजी ऑब्सोलेंस। OBSO ऑब्सोलेंस, LESENC, है ना। ऑब्सोलेंस LESENC ऑब्सोलेंस। तो गाइस ये किसे कहते हैं? किसी को पता है ऑब्सोलेंस किसे कहते हैं? किसी को पता है तुम लोगों को? लिखिए सर, नहीं पता है। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बिकम लेस, है ना गाइस। जैसे उसका ना आउटडेटेड स्टाइल हो जाएगा, कोई वैल्यू है उसका आउटडेटेड, वो आउटडेटेड स्टाइल हो गया, है ना। उसका फैशन, डिजाइन, ये सब गाइस तुम्हारा क्या हो गया, है ना, न्यू इन्वेंशन के चलते, है ना। न्यू इन्वेंशन के चलते पहले तुम खुद से सोचो, गाना हम लोग कैसेट में सुनते थे, याद है तुम लोगों को? गाना हम लोग कैसेट में, रील का कैसेट आता था गाइस, एक जमाना था गाना, इसमें कितना एक बार इधर 5 गाना उधर 5 गाना कलेक्ट के लगा देते थे। उसके गाइस है ना, मतलब हम लोग वॉकमैन लेते थे, याद है हमको, इतना छोटा छोटा गाइस क्या क्या आता था। उसके बाद मतलब वो सब खत्म हो गया यार। अब जो जैसे सेलफोन नया क्रांति आ गई, छोटी छोटी मेमोरी कार्ड में, SD कार्ड में कितने बड़े बड़े बहुत सारे गाने, फिल्म गाइस डाल दिए जाते हैं। तो गाइस ऑब्वियस सा बात है, डिमांड किसका है? डिमांड गाइस ये सब का है, और ये लोग का मतलब ज्यादा मतलब प्राइस एज कंपेयर तो सब ऑब्सोल्यूट ना हो गया ना, बोलता ऑब्सोल्यूट। एगो नाम सुना है ना ऑब्सोल्यूट, एक इंग्लिश का टर्म है ऑब्सोल्यूट का मतलब। हाँ, ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ? ऑब्सोल्यूट का मतलब हुआ सर ऐसे भी जो चीज विलुप्त हो जाए, हाँ, तो वही है ऑब्सोलेंस। है ना, सम अमाउंट, है ना, क्या लिखेगा? द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी the value of property 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 become less the value of property become less the value of property become less due to its outdated style due to its outdated style due to its outdated style comma in fashion, सब फैशन में चेंज करेंगे, in fashion in design में भी परिवर्तन है, in design
ओल्ड पुराना हो गया गाइस, एंड ओल्ड पुराना हो गया ड्यू टू न्यू इन्वेंशन, अब गिरावट नहीं होगा। जब नए चीजें की आविष्कार होती है तो पुरानी चीजें आउटडेटेड हो जाती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वही रिपीट कर दिया सर, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था, हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। हाँ क्या बोले सर, क्या बोले? फिर से रिपीट कर दें सर। डिप्रिसिएशन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिप्रिसिएशन कहते किसका है? डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि है ना प्रॉपर्टी अपना वैल्यू को लॉस करना, प्रॉपर्टी अपना वैल्यू को लॉस करता है ड्यू टू व्हाट, वो टीयर एंड वियर होता है ना, टीयर एंड वियर होता है। तो प्रॉपर्टी अपना वैल्यू को लॉस करता है ड्यू टू इट्स टीयर एंड वियर, है ना, क्षतिग्रस्त हो गए। टीयर एंड वियर मतलब क्या होता है गाइस, तुम लोग सर्च कर सकते हो नेट में, ये इंग्लिश का टर्म है टीयर एंड वियर, है ना, टूटना फूटना, क्षतिग्रस्त होना, कट छट जाना भी बोलते थे सर। हाँ, तो वो हुआ गाइस डिप्रिसिएशन, ठीक है। और गाइस किसी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का वार्षिक गिरावट हो रहा है तो वही मेरा क्या हो गया, एनुअल बोले तो वार्षिक। और एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। इस फॉर्मूला को और बेहतरीन ढंग से हम समझेंगे जब व्हेनेवर वी सॉल्व द न्यूमेरिकल। अब गाइस ऑब्सोलेंस, ये बोलता ऑब्सोल्यूट हो गया है, एब्सोल्यूट नहीं रे, ऑब्सोल्यूट हो गया है। तो ऑब्सोल्यूट मतलब क्या हुआ गाइस, गायब हो गया, विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, जैसे कि डायनासोर अभी नहीं है गाइस, अभी है ही नहीं डायनासोर प्लैनेट में। तो मेरा कहने का मतलब है आउटडेटेड हो गया, है ना। तो कुछ चीजें गाइस आउटडेटेड होगी तो खुद ब खुद मार्केट से बाहर चली जाएगी, नहीं बाहर चली जाएगी डियर स्टूडेंट, है ना। आउटडेटेड गाइस, तुमको अब राजदूत कहीं दिखता है क्या? राजदूत एक बाइक थी, तुम लोग देखा होगा, सुने हो नाम राजदूत का? राजदूत जो होता था गाइस, बहुत आवाज राजदूत दिखता है क्या कहीं पे भी? तुमको शोरूम में तुम सोचेगा कि हम राजदूत किने, तुम किन पाएगा? वो आउटडेटेड हो गया, ऑब्सोल्यूट हो गया। तो ऐसा भी गाइस क्यों लेगा यार, एक तो आवाज इतना आवाज ज्यादा करता है, ऊपर से माइलेज कम देता है, बहुत सारा उसमें डिमेरिट्स था गाइस, है ना। अभी इंसान को नॉइज फ्री चाहिए, है ना, माइलेज ज्यादा देने वाला बाइक चाहिए, तो मतलब वही चीज है गाइस, वो नहीं मेंटेन कर पाया, तो उसका स्टाइल पुराना था, है ना, मॉडल सही नहीं था, फैशन भी गाइस एकदम पुराना जैसा मॉडल था, तो खत्म हो गया। अब आता है गाइस हम लोग का एक नया टर्म सिंकिंग फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यार, सिंकिंग फंड। ये चीज याद है, आखिर सिंकिंग फंड होता क्या है? अच्छा एक बात हम बता दूं तो सिंकिंग फंड को समझने के लिए एक एग्जांपल है। मान लो 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपीस को इंतजाम करके तुमने एक बेहतरीन मॉडल, एक आधुनिक फैशन मॉडर्न एरा का एक घर का निर्माण किया। कितना का लागत खर्चा करके? 50 लाख का। तो गाइस यदि तुम जो घर बनाए उसका एक यूटिलिटी पीरियड होगा कि एम आई राइट? और उसकी यूटिलिटी पीरियड होगी कि नहीं होगी? जी सर होगा, यूटिलिटी पीरियड होगा। तो वो यूटिलिटी पीरियड हो सकता है 30 साल, हो सकता है 50 होगा यूटिलिटी पीरियड। तो गाइस यूटिलिटी पीरियड के बाद क्या तुम उस घर को छोड़ दोगे? तो होता क्या है गाइस, जब इंसान कोई कंस्ट्रक्शन करता है ना, और हर एक कंस्ट्रक्शन का एक यूटिलिटी पीरियड होता है। तो यूटिलिटी पीरियड के बाद मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो क्या गाइस हम लोग उसका रिकंस्ट्रक्शन करा पाएंगे? क्योंकि गाइस 50 लाख का चीज है तो उसमें रिकंस्ट्रक्शन कराना उसका यूटिलिटी पीरियड के बाद, तो हमारे पास सफिशिएंट फंड क्या होने चाहिए? अवेलेबल होने चाहिए। इसलिए क्या करता है, इसमें क्या होता है गाइस, इसमें क्या होता है कि यदि हम लोग 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया है, एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया है, तो हम लोग गाइस पर ईयर
एवरी ईयर जो उसका यूटिलिटी पीरियड 30 साल है या 35 साल है या 50 साल है, तो प्रत्येक साल गाइस हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ फंड क्या करते हैं गाइस, है ना, कुछ फंड हम लोग गाइस एवरी ईयर क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं, है ना गाइस। कीप एसाइड, क्या लिख सकते हो गाइस, कीप एसाइड, एसाइड मतलब अलग करके रखते हैं, एसाइड, कीप एसाइड का मतलब क्या हुआ, अलग करके रखते हैं प्रत्येक साल, है ना गाइस। प्रत्येक साल हम लोग कुछ फंड अलग करके रखते हैं ताकि रिकंस्ट्रक्शन कर सके बिल्डिंग का, जब उसकी यूटिलिटी पीरियड क्या हो जाए, क्या हो जाए, खत्म, क्या हो जाए गाइस, खत्म हो जाए। तो अमाउंट जो डिपॉजिट होता है गाइस वो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अब फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं हम लोग गाइस, है ना, फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं। तो इसको और बेहतरीन ढंग से हम लोग कोड नंबर 2 में समझते हैं। ऐसे तो तुम लोगों को समझा नहीं फंड होता क्या है ना गाइस, है ना। तो गाइस कहाँ पे करोगे, बैंक में ना जमा करोगे जी, जमा करते जाओ, तुमको उसमें क्या मिलेगा गाइस, कुछ इंटरेस्ट भी मिलते चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब इस चीज को भी समझते हैं गाइस, चलिए चलिए सिंकिंग फंड, क्या लिखेंगे, सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड, SINKING, सिंकिंग फंड, सिंकिंग, सिंकिंग, सिंकिंग फंड। तो गाइस सिंकिंग फंड में क्या लिखेंगे कि सम अमाउंट ऑफ फंड इज kept aside, है ना, every year, some amount of fund, fund is kept aside, aside मतलब क्या होता है, अलग रखना, is kept aside every year, is kept aside every year, is kept aside every year for the purpose of, for the purpose of reconstruction of building, है ना, for the purpose of reconstruction of building, after its utility period is over, 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 after its utility period is over। देखो कितना बेहतरीन डेफिनेशन है, एकदम क्लियर है कि सम अमाउंट ऑफ फंड इज केप्ट असाइड एवरी ईयर। 50 लाख के लागत में तुमने एक बिल्डिंग का निर्माण किया है, तो तुम्हारा उस वो क्या लाइफ टाइम का तो है नहीं, उसका एक यूटिलिटी पीरियड होगा, उसका कब तक वो उपयोग में लाया जा सकता, उपयोग किया जा सकता है। तो उपयोगिता खत्म करने के बाद तुमको गाइस पैसा चाहिए, तो इससे अच्छा है क्या है, सिंकिंग फंड है गाइस। क्या है, कुछ फंड हर एक साल
हमको रिकंस्ट्रक्शन के पर्पज से बिहाफ पे सबमिट करना है ना। अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट और इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब क्या हुआ गाइस? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब सरकारी कोषागार, है ना, ये हुआ गाइस, है ना। चलिए तो लाइक सर जो होगा सर सिंकिंग फंड होगा सर, वो मतलब प्राइवेट वाला होगा कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो होता है ना सरकारी, उसमें ही सब होगा। क्या बोला गाइस? क्या बोला? तो जैसे सिंकिंग फंड हो रहा है ना सर, कुछ अमाउंट मतलब पर ईयर हम लोग रख रहे हैं, हाँ, तो मतलब अपना मतलब प्राइवेट घर भी इस तरह से कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हो? करना ही चाहिए गाइस, है ना। अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट। अच्छा गाइस, है ना, हाँ ठीक बोल रहे हो, कोई इसमें कोई गलत नहीं। देखो अमाउंट is deposited in fixed deposit. Amount is deposited. गाइस अब स्टील का क्लास का 2 घंटे का होगा रात में, ठीक है, और ये सारा भी पेपर गाइस 2 घंटे का होगा, ठीक है, मॉर्निंग में। गाइस हम लोग ना संडे तक गाइस कम से कम कॉन्ट्रैक्ट्स और वाटर रिसोर्स को गाइस ऑलमोस्ट फिनिश कर लेंगे। ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा बहुत बच गया तो अलग बात है। संडे मतलब 22 मई तक गाइस, है ना, 22 मई तक खत्म कर लेंगे एनी हाउ कॉन्ट्रैक्ट्स को और इसको वाटर रिसोर्स, ठीक है। अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट, है ना। अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट और इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। अब गाइस यह जो ये डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड्स ऑन, यानी सिंकिंग फंड डिपेंड किस पे करता है गाइस, है ना। सिंकिंग फंड, है ना, लाइफ ऑफ द बिल्डिंग कितने साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अब गाइस हम सबमिट कर रहे हैं पैसा, तो हमको इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। इंसान बैंक में पैसा क्यों रखता है, पहले ये बताओ। व्हाई द पीपुल, है ना, पुट देयर मनी, है ना, इन बैंक, गिव 2 or 3 रीजन, बताइए। पैसा सुरक्षित रहे और उसमें कुछ इंटरेस्ट बना रहे। हाँ, इसलिए सबको रखना। चल तीसरा, है ना, it depends on, यानी कि sinking fund depends on, sinking fund depends on, इस पे डिपेंड करता है गाइस। sinking fund depends on, है ना, रेट, है ना, लाइफ ऑफ बिल्डिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिंकिंग फंड्स, है ना। गाइस अब तुम पैसा सबमिट कर रहा है तो ऑब्वियस बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको क्या मिल रहा है, वो भी तो मायने रखता है गाइस। कम इंटरेस्ट दे रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिंकिंग फंड, ठीक है। और तीसरा गाइस स्क्रैप वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रैप वैल्यू गाइस? स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू किसे कहते हैं जी? हाँ, स्क्रैप वैल्यू किसे कहते हैं? डिसमेंटल करने के बाद। हाँ गाइस, अब जो तुम बिल्डिंग बनाया है उसमें गाइस तुमको सिंकिंग फंड उस पे भी डिपेंड करेगा गाइस, फंड का मतलब, अरे सिंकिंग फंड मतलब सिंपल ही होता है पर्सन जो पैसा, है ना, उसका रिकंस्ट्रक्शन के लिए सेव कर रहे हैं। तो गाइस ऑब्वियस सा बात है स्क्रैप वैल्यू जो है उस पे भी डिपेंड करेगा, है ना। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, कि हम कितना अच्छा महंगा और फैशनेबल, है ना, इम्पोर्टेंट, क्रूशियल, है ना, और गाइस वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को इंसर्ट किए हैं अपने बिल्डिंग को बनाने में। तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, ये 3 चीजों पे हमारा सिंकिंग फंड डिपेंड है। अब गाइस हम एनुअल इंस्टॉलमेंट देंगे कितना, ये भी तो है ना।
ये बोलता है ना यार, पैसा मान लो तुम गाड़ी ले या किसी को, देखो गाइस, इंसान का डिजायर बहुत से बहुत होता है ना, है ना। तुम्हारा डिजायर भी गाइस समय के साथ चेंज होता है। तुम पैदल चला करते थे तो घर वाला को बोला अब हम तक पैदल नहीं चल सकता, तो घर वाला साइकिल किया तुम्हारा जीत के साथ। साइकिल से तुम बोर हो गए तो अब बोला कि मैं उतना राइडिंग बाइसाइकिल राइडिंग नहीं कर सकता हूँ, मुझे दर्द होता है पैर। तो ठीक है, अब जिद किया घर वाला के पास कि अब हमको बाइक कीन के दीजिए, है ना, नहीं तो हम कॉलेज जाना बंद कर दें। ठीक है, उतना दूर हम कॉलेज, बोला घर वाला बस से जाओ, नहीं नहीं मेरे को चाहिए, सब कोई बाइक से जाता है। ठीक है, तो बाइक कीन के दिया, फिर बाइक किया, पढ़ाई लिखाई हुआ, तुम्हारा नौकरी लग गया। ठीक है, तुम्हारा नौकरी लग गया ना, तो तुम सोचेगा अब तुम बाइक राइडिंग कर रहे हो, गाइस सामने से बहुत सारे कार गुजर रहे हैं, विंडे का हो गया, मारुति सुजुकी नैनो हो गया, तो गाइस इस तरह से बहुत सारे बाइक मतलब 4 व्हीलर गुजर रहे हैं, तो तुम्हारा मन क्या करेगा, यार मेरी तो सैलरी है 30,000 रुपया, ठीक है, और मेरा अब मन क्या करता है गाइस 4 व्हीलर खरीदने का, तो तुम क्या करेगा, मन में सोचेगा खास मेरे पास भी होता, तो तुम क्या करेगा, हटाओ साला, सैलरी तो मंथली आइए जा रहा है, क्या दिक्कत है, किस्त पे ले लो, ईएमआई पे ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, क्या दिक्कत है। तो मान लो तुम गया, तुमको पसंद है, शोरूम गया, मारुति सुजुकी या विंडे का तुमको गए, बहुत ऐसे तो ऐसे गाड़ी आ गया जो हम लोग भी नहीं जानते, लेकिन बेहतरीन मार्केट में गाड़ी आया हुआ है गाइस 4 व्हीलर। तो ले लिया, बोला सर 10 लाख करना पड़ेगा, तो बोला कि ठीक है 10 लाख का टाइम पे करना हो गया, बोला नहीं आप देखिए बहुत सारा फैसिलिटीज है, ईएमआई आप कर सकते हो, किस्त में पैसा दे सकते हो, बोला डाउन पेमेंट कितना करना होगा, तो सर कम से कम डाउन पेमेंट आप कितना कर दो, 3 से 4 लाख रुपया डाउन पेमेंट मार दो, बाकी तुम्हारा अकाउंट डिटेल लेगा पूरा ऊपर से लेके नीचे तक समझा, और 5 लाख यदि रिमेनिंग अमाउंट है तो कितना महीना का वो किस्त बांध है, उसके हिसाब से तुम्हारा बैंक से अकाउंट काटते रहेगा, मान लो 20 से 25,000 रुपया सालाना काटेगा 2 साल, ठीक है काटो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाइस 30,000 रुपया माने 30,000 तेरा सैलरी या 20 से 25 काटेगा तो तुम्हारा बहुत दिक्कत हो जाएगा, तुम बोलेगा 15,000 रुपया काटेगा, तो उसको पोसाई पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसी तरह होता है गाइस इंस्टॉलमेंट, ये जो इंस्टॉलमेंट हमको जमा करना है, समझ मार गया तब तो क्या बोला गाइस, क्या बोला, कुछ बोला है कोई, कुछ क्या, देखो एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड, मतलब गाइस सिंकिंग फंड का एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या रहेगा, कैसे निकलता है, उसका एक गाइस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। चलो देखेंगे गाइस एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड इज इक्वल टू C minus S into SI, C minus S into SI, है ना guys, C minus S into SI, where C is equal to original cost of the building, माइक ऑफ कीजिए ना, किसी का माइक ऑन है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग है ना गाइस, एस गाइस उसका स्क्रैप वैल्यू है, एस उसका स्क्रैप वैल्यू है, और गाइस एस आई मेरा सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट है। अब भाई एक नया टर्म आ गया, सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट,
लिख लो गाइस, लिख लो। हो गया। थोड़ा और तो ये ना सर जो मैथमेटिकल फॉर्मूला भी लिखे है ना सर, हाँ ये तो वही बता रहे हैं ना कि हम लोग एनुअल जो हम लोग इंस्टॉल किया फंड साइड कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, मतलब कितना करेंगे। हाँ वही ना हुआ, एनुअल इंस्टॉलमेंट वही हुआ। हो गया सर। चलो सर सर यहाँ पे जो ये डिप्रिसिएशन लिखाए हैं सर, इसका ये जो फॉर्मूला लिखा है सर, ये यहाँ पे रेट लिखा मतलब परसेंटेज रेट लिखा रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का लग रहा है। गाइस परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो परसेंटेज निकालने के लिए फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डोंट वरी, है ना। हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक बार और अच्छे से जस्टिफाई कर लेंगे, ठीक है, इसलिए टेंशन मत लो। जब हम मतलब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको हम और अच्छे से जस्टिफाई कर लेंगे। अच्छा खासा न्यूमेरिकल है गाइस इस चैप्टर में। सर आज न्यूमेरिकल कराएंगे सर। देखते हैं न्यूमेरिकल नहीं होगा तो फिर कराएंगे, मतलब आज शायद तो नहीं पाएगा क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, ठीक है। एक मिनट, ये वो चीज देख रहे थे, नहीं समझा, देखते हैं रुको। वहाँ पे एक टर्म है सिंकिंग फंड कोफिशिएंट वाला, उसको भी तो अंडरस्टैंड करना होगा। क्वेश्चन में सिंकिंग फंड कोफिशिएंट क्या होता है, ये वाला भी सही बोल रहा है न्यूमेरिकल वाला। चलो गाइस अब आता है सिंकिंग फंड कोफिशिएंट क्या है ना। ये डेफिनेशन लिखेंगे आप, बहुत भयानक डेफिनेशन है, तुम लोग मेरा बात बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे लिखते हैं उसके बाद देखना तुम्हारा क्या लगाता है, क्या है ना, वो देखना। देखो चलिए, है ना, सिंकिंग फंड है ना गाइस, सिंकिंग फंड कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, सिंकिंग फंड कोफिशिएंट, सिंकिंग फंड कोफिशिएंट, सिंकिंग फंड कोफिशिएंट, सिंकिंग फंड कोफिशिएंट, है ना, सिंकिंग फंड कोफिशिएंट, सिंकिंग फंड कोफिशिएंट, सिंकिंग फंड कोफिशिएंट, है ना गाइस, सिंकिंग फंड कोफिशिएंट लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द annual sinking fund to be deposited to recover ₹1 in n number of years। ये बहुत ध्यान है, लेकिन गाइस देखो सिंकिंग फंड कोफिशिएंट है ना, देखो है ना, इट मे बी डिफाइंड एज द it may be defined as the it may be defined as the it may be defined as the defined as the it may be defined as the annual sinking fund, defined as the annual sinking fund to be deposited, defined as the annual sinking fund, annual sinking fund,
annual sinking fund to be deposited to recover है ना to recover ₹1 in n number of years. ₹1 in n number of years. क्या मतलब हुआ गाइस इसका? कोई समझा सकता है? बताओ तो। n number of years क्या कहता है सिंकिंग फंड कोफिशिएंट? बताइए ना। किसी को समझ में आया क्या कि सिंकिंग फंड कोफिशिएंट क्या बताना चाहता था? बताइए क्या होता है गाइस, बताओ। समझा रे? नहीं समझे सर, नहीं समझे। लैंग्वेज से तो सर नहीं क्लियर हुआ सर, है ना? नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। देखो है ना, it is denoted by SI and given by SI sub inspector sinking fund coefficient, and it is given as, and it is denoted by SI and it is given as SI is equal to है ना guys, IS बटा IS प्लस 1 गाइस डिवाइड बाय n होता है सर। स्मॉल n होता है, क्या होता है? कैपिटल n होता है ना, कैपिटल n होता है, कैपिटल n माइनस 1, कैपिटल N माइनस, है ना। SI इज इक्वल टू IS बटा, ये गाइस एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन, एसएससी प्रीवियस ईयर लगाओगे ना तो उसमें देखो एक क्वेश्चन आया है ना, IS बटा IS प्लस 1, है ना। ये जहाँ पे SI क्या होता है? SI होता है गाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट where SI is equal to rate of interest on sinking fund, rate of interest on sinking fund, और N is equal to guys life of the building. तो माय डियर स्टूडेंट बताओ मेरे को, वो IS होगा सर। IS। अच्छा गाइस बताइए तो गाइस सिंकिंग फंड कोफिशिएंट कहते किसको हैं, किसको कहते हैं बताओ? इसका मैथमेटिकल फार्मूला यही होता है, जो यहाँ पे लिखा हूँ ना वही हो जाएगा। अब मेरे को बताओ कि आखिर ये सिंकिंग फंड कोफिशिएंट क्या होता है? क्योंकि गाइस यही सिंकिंग फंड कोफिशिएंट की मदद से आप एनुअल इंस्टॉलमेंट अब फार्मूला C माइनस S इनटू SI करते हो, है ना। आखिर ये सिंकिंग फंड कोफिशिएंट हमें क्या पता है? बोलो क्या पता है? नहीं पता, बोलिए। बोलो बाबू क्या बताता है सिंकिंग फंड कोफिशिएंट? इसका जो डेफिनेशन है बहुत अटपटा टाइप से है ना गाइस, है ना। क्या बोलता है? एनुअल
sinking fund to be deposited to recover 1 rupees 1 in n number of year. n number of year में 1 रुपया रिकवर करना sinking fund कोफिशिएंट है. sinking fund कोफिशिएंट क्या मतलब हुआ है इसका? तुम लोगों को समझ में आया इसका मतलब? समझ में आया? 1 रुपया जो चाहिए तो सर बहुत ध्यान है यार ये वाला. ये मतलब इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया क्या? sinking fund कोफिशिएंट जो है डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन के हिसाब से चीजें क्लैरिफाई नहीं हो रही है क्या? एनुअल फंड, एनुअल सिंकिंग फंड, आखिर ये क्या है? एनुअल सिंकिंग फंड टू बी डिपॉजिटेड टू रिकवर 1 रुपया. क्या मतलब है? इन n नंबर ऑफ ईयर्स, है ना? n नंबर ऑफ ईयर्स, यानी गाइस n नंबर ऑफ ईयर्स मतलब एक तरह से समझ सकते हो लाइफ ऑफ द बिल्डिंग है ना, है तब तक ही ना हम लोग डालेंगे. तो ऑब्वियस बात है 1 रुपया रिकवर करना सिंकिंग फंड कोफिशिएंट. इसमें थोड़ा दूसरा एक कांसेप्ट है गाइस, मुझे जहां तक लगता है जो मेरा दिमाग 1 रुपये टोटल अमाउंट होगा सर. क्या बोला? टोटल अमाउंट कितना दिन में मतलब रिकवर होगा सर वो? ये होना चाहिए. लिख लो इसको, हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम क्लियरिफाई करेंगे. अभी तो गाइस मेरा नोट्स में भी यही लिखा हुआ है. आपको लगता है कि इसमें हम कुछ स्लिप कर रहे हैं अपने दिमाग से जो हमको एग्जैक्ट याद नहीं. आई विल सी दिस, है ना? आखिर ये क्या बताना चाह रहा है लैंग्वेज से? अरे देखो जो लिखा हुआ है इंग्लिश से समझ में आ रहा है, लेकिन इससे मतलब जो लिखा हुआ है वो चीज मिल नहीं पा रहा है तो जो मिलना चाहिए. ठीक है, तो गाइस सिंकिंग ये फार्मूला याद रखना जो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस. ये आज का प्रीवियस ईयर हम आया हुआ इसलिए मार्क करवा दी. IS बटा IS + 1 n - 1 फॉर्मूला डिटो बोल देता हूं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर सिंकिंग फंड कोफिशिएंट? 4 ऑप्शन था, है ना? तो सिंकिंग फंड कोफिशिएंट गाइस, है ना? तो सिंकिंग फंड कोफिशिएंट के विषय में बेहतरीन ढंग से गाइस थोड़ा हम देख लेंगे एक बार अच्छे से वो टेक्स्ट बुक में. उसके बाद तुम लोगों को और अच्छे से बता देंगे. ठीक है, तो गाइस फिलहाल ये चीज समझ में आता है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है C - S * SI, है ना? अब गाइस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन, गाइस कौन-कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से हम लोग डिप्रिसिएशन से निकालेंगे, है ना? क्योंकि निकालने का कुछ मैथमेटिकल तरीका होता है ना? है ना गाइस? कुछ तरीका होता है तो, है ना? चलो तो गाइस लिखेंगे मेथड्स, है ना, ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन, है ना गाइस? मेथड्स, है ना? मेथड्स टू बी यूज्ड या फिर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग depreciation, methods of calculating depreciation. तो गाइस मेथड्स का नाम हम लोग लिख लेते हैं. सबसे पहले होगा स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना? स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंकिंग फंड, स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, क्वालिटी सर्वे मेथड और यूनिट कॉस्ट मेथड भी होता है. ऐसे 4 को ही मेन है गाइस, 4 को ही मेन है. ठीक है, लिख लेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड. दूसरा लिख लेंगे गाइस, है ना? सिंकिंग फंड मेथड, दूसरा लिख लेंगे गाइस sinking fund method, है ना? sinking fund method. तीसरा लिख लेंगे. तीसरा क्या लिखोगे? तीसरा लिख लेंगे, है ना? कांस्टेंट परसेंटेज
constant percentage method, constant percentage method, constant percentage method। और गाइस चौथा क्या लिखेंगे? चौथा लिखेंगे गाइस क्वालिटी सर्वे मेथड, क्वालिटी सर्वे मेथड, क्वालिटी सर्वे मेथड, क्वालिटी सर्वे। सर क्वांटिटी है सर, हाँ क्वांटिटी है ना, हाँ क्वांटिटी नहीं होगा, सही बात है। क्वांटिटी सर्वे मेथड, यही चार मेन है, क्वांटिटी सर्वे, क्वांटिटी सर्वे मेथड। चलो वन बाय वन एक एक मेथड समझते हैं और इसे फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। चलो आ जाए गाइस, आ जाए। यस सर। स्ट्रेट लाइन मेथड गाइस, नंबर 1 है मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड, 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 स्ट्रेट लाइन। तो क्या लिखेंगे गाइस? Assumptions of this method is that property loses its value by some amount every year. Assumptions of this method, assumptions of this method, assumption of this method, assumption of this method is that, 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 assumption of this method is that the property losses is that the property losses, the property losses, the property losses, the property losses its value, the property losses its value, losses its value, losses its value, losses its value by some amount every year, by some amount, by some amount, by some amount every year, by some amount every year, by some amount every year, है ना? By है ना? Losses is property, losses its है ना? Property है ना? क्या लिखा गाइस? Assumption of this method is that property losses its value by some amount every year, है ना? A fixed amount is deducted every year, है ना? A fixed amount, a fixed amount is deducted every year, is deducted every year, is deducted every year, is deducted every year. A fixed amount is deducted every year, so that at the end of the utility period, so that at the end of the utility period, end of the utility period, at the end of the utility period, at the end of the utility period only scrap value is there, only
स्क्रैप वैल्यू इज लेफ्ट, ओनली स्क्रैप, है ना, वैल्यू इज, मतलब क्या हुआ गाइस, मतलब क्या हुआ, है ना, इतना ज्यादा गिरावट हो रहा है कि गाइस मात्र उसका क्या बचेगा, यूटिलिटी पीरियड के बाद क्या बचेगा गाइस, उसका स्क्रैप वैल्यू, यानी कि बिल्डिंग को तोड़ के जब सामान बेचेंगे तो उतने पैसा हमको बचने वाला है ना गाइस, यही बोल रहा है। तो एनुअल डिप्रिसिएशन यहाँ पे गाइस कैसे निकालेंगे इस केस में गाइस, है ना, इस केस में हम लोग निकालते हैं एनुअल डिप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड से एनुअल डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, एनुअल डिप्रिसिएशन, है ना, वार्षिक कटौती, एनुअल डिप्रिसिएशन D is equal to ओरिजिनल कॉस्ट, है ना, ओरिजिनल कॉस्ट को C बोलते हैं गाइस। इसमें चूंकि मेरा लेफ्ट क्या करता है स्क्रैप वैल्यू, इसमें स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे, स्क्रैप वैल्यू इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं गाइस, बाई लाइफ इन ईयर्स, लाइफ इन ईयर्स मतलब यूटिलिटी पीरियड, लाइफ इन ईयर्स गाइस, D is equal to C minus X, ये फॉर्मूला होता है एनुअल डिप्रिसिएशन का, हाँ, है ना, वार्षिक कटौती कितनी हो रही है, दिस इज द वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा लाइफ इन ईयर्स। तो गाइस देखिए अब इस रूटीन से क्लास होगा एवरी गाइस, एवरी डे, संडे को तो मैराथन लेंगे ही गाइस। अब इस समय से हम भी नेग्लिजेंसी नहीं करेंगे क्योंकि समय अब हम लोग के पास कम है गाइस, सिलेबस कैसे विदिन द स्टिपुलेटेड टाइम ये होगा गाइस, ठीक है, 2 घंटे का मॉर्निंग सेशन और गाइस 8 to 10 कर दो रहा रात में, सब मेहनत करना पड़ेगा ना, क्या करेंगे, 2-4 घंटा हो जाएगा। और गाइस देखो टारगेट हाँ क्या बोले सेकंड पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट इज डिडक्टेड एवरी ईयर, मतलब गाइस प्रत्येक साल कुछ ना कुछ अमाउंट क्या हो रहा है, डिडक्ट करना मतलब क्या होता है, डिडक्ट करना मतलब घटना, है ना, घटते जा रहा है, एक फिक्स अमाउंट घटते जा रहा है। अब इतना घट गया कि यूटिलिटी पीरियड यदि 40 साल का है तो उस बिल्डिंग का रेट कितना है, कितना बच उस बिल्डिंग का रेट होगा, चीजें को जो तोड़ोगे ना तो उसको जो बेचने के बाद तुमको पैसा मिलेगा उतने बचेगा, है ना गाइस, वही ना लिखना है, क्या लिखेंगे गाइस, है ना, यूटिलिटी पीरियड ओनली स्क्रैप वैल्यू इज लेफ्ट, नहीं लिखा हुआ है, ओनली स्क्रैप वैल्यू इज लेफ्ट, मतलब समझा, मतलब प्रत्येक साल इतना पैसा घटते चला गया उस बिल्डिंग का कि गाइस अंतिम समय में जब यूटिलिटी पीरियड 30 साल खत्म हो गया तो गाइस अंतिम में उसके पास क्या बचा हुआ है, मात्र स्क्रैप वैल्यू, मतलब उसकी चीजें को डिसमेंटल करने के बाद आप मार्केट में बेचोगे तो वही होगा गाइस, वही बचेगा, सिर्फ स्क्रैप वैल्यू आपको प्राप्त होगी। ये गाइस नाइट क्लास का है, ठीक है। तो गाइस हम लोग संडे तक, ये मेरा मतलब पूर्ण प्रयास रहेगा कि WRPM और गाइस तुम्हारा क्या खत्म हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स, ये 2 सब्जेक्ट निकल जाएगा इस 22 तक। 22 तक यदि हम लोग ये दोनों को निकाल देते हैं गाइस तो बहुत राहत रहेगा, क्या बोलता है, नहीं रहेगा राहत 22 तक, है ना, तो 3 सब्जेक्ट निकल जाएगा, है ना। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग रात में मेहनत करते हैं और अब से मॉर्निंग में 6 बजे से 8 बजे होगा, रात में 8 से 10 होगा, क्योंकि गाइस बड़ा क्लास नहीं लेंगे तो चीज़ों को फिनिश नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कंप्लीट करना है।